किसी ने इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा ख्वाब में नबी पाक का दीदार कितनी दफा हुआ? कहने लगे एक बार भी नहीं हुआ। कहा ख्वाब में नबी पाक का दीदार कितनी बार हुआ? कहा एक बार भी नहीं। कहा क्या मतलब? फरमाने लगे जितनी बार भी हुआ है मुझे जागते ही हुआ है, मुझे जागते ही हुआ है महबूब का दीदार, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हज़रत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे और जब आगे गया मस्जिद अक्सा में, फरमाते हैं वहां जाके जिब्रील ने एक पत्थर के साथ बुराक बांध दिया और जब अंदर पहुंचा तो सारे नबी पहले से बैठे हैं, सारे अंबिया मेहमान खुसूसी का इंतजार हो रहा है। फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने इकामत पढ़ी, पहले अजान पढ़ी फिर इकामत पढ़ी। महबूब फरमाते हैं मेरे दिल में ये ख्याल था कि नमाज हजरत आदम पढ़ाएंगे और अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो जनाब इब्राहीम पढ़ाएंगे, वो इंसानियत के बाप हैं और ये अंबिया के बाप हैं। मेरे दोस्त कभी ना दिल में ख्याल किया कर कि कोई तेरे लिए खड़ा हो। मैं रस्मन नहीं कहता, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरे लिए उठ के खड़े होते हैं, मुझे तकलीफ होती और मस्जिद में बैठा हूँ राजी करने को बात नहीं कर रहा। मैंने वहां भी कहा था मक्की मस्जिद, फिर बात दोहराता हूँ, मेरे आने पे मत खड़े हुआ करें, जन्मी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ख्वाहिश करता है कि मैं आऊं तो लोग खड़े हों। हाँ हज़रत साद बिन मुआज़ आया तो हुजूर ने फरमाया ये मुअज़्ज़ज़ आदमी है, उठ के इसका इस्तकबाल करो। कोई अपनी मर्जी से खड़ा होता है तो बात दूसरी है, और जो ख्वाहिश करे कि लोग मेरे लिए खड़े हों उस पर तो बड़ी सख्त वईद मेरे नबी ने इरशाद फरमाई है। खुद ना ख्वाहिश किया कर कि कोई तेरे लिए खड़ा हो, कोई तेरे आगे पीछे दौड़े। अगर अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमाए तो वो रब्बे करीम की कुदरतों का मामला है, लेकिन ख्वाहिशात ना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले भी मैंने कहा था मत खड़े हुआ करें, आप बैठे अपनी जगह पे। मेरी मजबूरी है आगे आके बात करना, तो मुझे आगे आना होता है, इसलिए मैं अक्सर जगह कोशिश करता हूँ कि मैं पहले पहुंच जाऊं, किसी को ये तकलीफ बर्दाश्त ही ना करनी पड़े कि वो मेरे लिए खड़ा है या इंतजार कर रहा है। तो मेरे साथियों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं गया तो नबी खड़े हो गए। मेरे दिल में ख्याल भी नहीं कि मैं इमामत कराऊंगा, मुझे नहीं ये ख्याल कि मैं जरूर खड़ा हूं। फरमाते हैं जब हजरत जिब्रील ने इकामत कह ली तो मेरा हाथ पकड़ के हजरत जिब्रील ने आगे कर दिया। फरमाते हैं मैंने पलट के देखा तो हजरत जिब्रील कहने लगे सोनिया अल्लाह की रजा है कि इमामत आप ही कराएं। ये किसकी रजा है? बोले अल्लाह की रजा है, अल्लाह की। हजरत जिब्रील को नबियों की इमामत पर अल्लाह ने खड़ा किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की इमामत पर अल्लाह ने खड़ा किया है, और हजरत सिद्दीक अकबर को सहाबा की इमामत पर मुस्तफ़ा ने खड़ा किया है। मुस्तफ़ा ने खड़ा फरमाया, फरमाया अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर को अल्लाह की रजा है कि नबी पाक नबियों की इमामत करें, और मुस्तफ़ा की रजा है कि सिद्दीक अकबर सहाबा की इमामत करें। आम दाम बरसरे मतलब हुजूर फरमाते हैं नमाज की 2 रखतें पढ़ाई, और मेरे आला हजरत फरमाते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, सिर कहते हैं राज को, नमाज अक्सा में था यही सिर, या मानी हो अव्वल आखिर है दस्त बस्ता वो पीछे हाज़र जो सल्तनत पहले कर गए थे, है दस्त बस्ता वो पीछे हाज़र जो सल्तनत पहले। हुजूर फरमाते हैं जब नमाज खत्म हुई तो खुतबे शुरू हो गए। हजरत जिब्रील ने ऐलान किया, इमाम राजी इसको लाए। हजरत आदम ने खुतबा पढ़ा तो कहने लगे शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे सारे इंसानों का बाप बनाया। हजरत इब्राहीम की बारी आई तो कहने लगे शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे अपना यार बनाया है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हजरत मूसा कहने लगे तुम सबसे जनाब जिब्रील के जरिए कलाम करता रहा, मेरे साथ प्यार ज्यादा है, मुझसे तो डायरेक्ट बातें करता है। बारी आ गई हजरत ईसा रूहुल्लाह की, कहने लगे बातें तुम सब की ठीक है, मुझे बगैर बाप के पैदा करके रूहुल्लाह का लक़ब भी तो अता फरमाया है ना। सब अपनी अपनी बात सुनाते रहे। बारी आई इमामुल अंबिया की, रईसुल अंबिया की, सैयदुल अंबिया की। मेरे महबूब चढ़े जब मिंबर पे तो पहला जुमला, इमाम का कलाम भी इमाम, पहला जुमला कहा, सिर्फ अपनी बात नहीं की, सिर्फ अपने अहले बैत की बात नहीं की, सिर्फ अपने सहाबा की बात नहीं की, सिर्फ उम्मत की बात नहीं की, सिर्फ इंसानियत की बात नहीं की। नुमाइंदे बन के जा रहे हैं ना अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की मखलूक के, तो मेरे नबी ने यहाँ भी मखलूक की बात की, बड़ी बात की, बड़ी बात की, वसी बात की, छोटी बात नहीं की। क्या फरमाया? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अरसलनी
रहमतल लिल आलमीन। फरमाया शुक्र है मेरे रब का जिसने मुझे अपनी सारी मखलूक के लिए रहमत बना के भेजा, सारी मखलूक के लिए रहमत बना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सारी, यहां भी बात इंसानियत की और उम्मत को समझाया कि तुम अंग्रेजों के बर्तन मांजने के लिए नहीं हो, तुम यहूदियों की सड़कें बनाने के लिए नहीं हो। मैं सारे नबियों का इमाम हूं तो तुम सारी उम्मतों के इमाम हो। अपना मनसब पहचानो, तुम कौन हो। अपना मनसब बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। तू छोटी छोटी चीजों के लिए गैरों के आगे झुकता फिरता, इमामत फरमाई। और तहजीब भी तेरी अपनी है, ना किसी से कि हिंदू यहूदी की तहजीब पे अमल कर, तेरी अपनी है, अपनी तहजीब पे चल। तो सारे हाथ बांधे खड़े हैं मेरे महबूब के पीछे, कितने जितने नबी गुजर गए हैं। तूने इमामत करनी है दुनिया की, अपना मनसब पहचान, गौर कर तू कौन है। ये सबक दिया है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ा के चले, मैं बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूं। फरमाते हैं चले, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, छठा और सातवां आसमान। तो फरमाया यहाँ नबियों को नमाज पढ़ाई 7वें आसमान पे, सारे फरिश्ते थे। कहने लगे मौला हमने भी तेरे महबूब के पीछे नमाज पढ़नी है। यहाँ बैतुल्लाह है तो वहां बैतुल मामूर है। फरमाया फरिश्ते इकट्ठे हो गए तो रब ने कहा अभी इनकी भी ख्वाहिश है, इनकी भी। बड़ी बड़ी प्यारी बात की किसी शायर ने, बड़ी प्यारी। कहने लगा जब से देखा है लिबास से बशरी में तुम्हें, तो जो है आपकी खुश हो रहे हैं आप लोग के, कोई ना नींद आ रही है? जितने बोल रहे हैं उनको नहीं आ रही कि चुप है उनको आ रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मेराज की बात है ना जी, तो ये दिल को खुशी देती है। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कई कई दफा पढ़ी हुई है, फिर मेराज का मौका है तो फिर वही किताब खोल लेता हूँ। महबूब की बातों में लज्जत ही बड़ी है, बड़ी लज्जत है महबूब की शानों में, महबूब की शानों में बड़ी लज्जत है। क्या खूब किसी ने बात की। कहने लगा जब से देखा है लिबास से बशरी में तुम्हें, हर फरिश्ते की ये ख्वाहिश है कि इंसान हो जाए, हर फरिश्ते की ये ख्वाहिश है कि कहते काश वही रूप अच्छा है जिस रूप से अल्लाह प्यार करता है। और वो रूप किसका है? वो मोहम्मद अरबी का रूप सल्लल्लाहु अलैहि। फरिश्ते, और एक बात बताएं, बशर तो सारे नीचे थे और फरिश्तों के इमाम भी कह रहे थे कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं अगर हजरत जिब्रील मुझसे मशवरा लेते तो मैंने कहना था सोने के साथ जो भी जाए उसे तो जहन्नम नहीं जलाती, आपके पर कैसे जल जाएंगे। और एक और बात भी उन्होंने की है, एक और, वो भी कर जाऊं कि रहने दूं जी? थोड़े बंदे बोल दो, मैं फिर नबाज कर दूं। अच्छा चलें, खैर अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, खुश रहे आप लोग। मुल्ला रूमी कहते हैं दो किस्म की दोस्तियां होती हैं, एक हजरत सिद्दीक अकबर वाली है, एक हजरत जिब्रील अमीन वाली है। हजरत जिब्रील ने कहा था सोने आप आगे जाए, मेरे तो पर जलते हैं, मुझे कुछ हो ना जाए। और गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा सोने तू इधर बैठ, मैं अंदर जाता हूँ। अगर कोई जलाने वाली चीज हुई खाने वाली तो पहले मुझ पे हमला करे, तुझ पे ना करे। तो आप फरमाते हैं हजरत जिब्रील की भी बड़ी बात है, लेकिन यारी लगानी है तो सैयदना सिद्दीक अकबर जैसी लगाना, यारी लगानी है तो सिद्दीक अकबर जैसी। पप्पा पार कदम नहीं जे लाउंदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा ते यार नबी दा। पप्पा पार कदम नहीं जे लाउंदा, सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा ते यार नबी दा। ए असली दिलदार नबी दा, ए असली या रसूलुल्लाह, नमाज पढ़ाई फरिश्तों को। हजरत जिब्रील कहने लगे सोने बस कोई बशर आखे तो कोई नूर आखे, बशर तो वहां गया ही कोई नहीं, और नूरियों के इमाम ने भी कह दिया बस, तो फिर यही कहना पड़ेगा ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम में चूनो चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। और मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमजुन के क्या जाने, शरीयत में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने।